हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20/11/2020 कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण। कई लोग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण अपने हैं। हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के अंग और कंप्यूटर की लाभ और हानियों के बारे में भी अध्ययन किया कि किस तरह से एक कंप्यूटर मानव जीवन के लिए उपयोगी है और एक कंप्यूटर किस तरह से एक मानव के लिए नुकसानदायक भी है। इन सभी की बातों के लिए हमने चर्चा की थी। आज अब शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है और कंप्यूटर का उपयोग ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर इसका उपयोग नहीं होता। कंप्यूटर के माध्यम से हर कार्य आसान हो जाता है। समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और कार्य एकदम शीघ्रता, एकदम विश्वसनीय कार्य बना जाता है। कंप्यूटर देखा होगा आपने कि कंप्यूटर शिक्षा विभाग में, कंप्यूटर मेडिकल विभाग में, कंप्यूटर आप क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन देखते हो, पोस्ट ऑफिस देखते हो, बैंकों में देखते हो, हर जगह कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो पाता है। बिना कंप्यूटर के कार्य एक शुद्धतापूर्ण अगर कार्य कराना चाहे तो वो नहीं हो पाता, इसलिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हम शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्किनर ने शिक्षण यंत्र बनाया, यानी सर्वप्रथम स्किनर ने शिक्षण यंत्र बनाया है। शिक्षण यंत्र, और इसके लिए रेखीय अभिक्रमिक अध्ययन हेतु प्रोग्राम बनाए। इसके कौन से बनाए? रेखीय अभिक्रमिक अध्ययन हेतु बनाए थे। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि आज का कंप्यूटर स्कैनर के शिक्षण यंत्र का ही समुन्नत, परिमार्जित और परिष्कृत उपकरण है, जिसका शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में विविध तथा व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। यानी जो स्कैनर ने रेखीय अभिक्रमिक अध्ययन हेतु जो शिक्षण यंत्र बनाया था, वही आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग में लिया जा रहा है। ये किसने बनाया? स्किनर ने। और इसी शिक्षण यंत्र का और उसका नाम इसने दिया था, उस प्रोग्राम का नाम है, प्रोग्राम का क्या नाम था? प्रोग्राम का नाम था रेखीय अभिक्रमिक अध्ययन, यानी रेखीय अभिक्रमिक शिक्षण, जो आज शिक्षा विभाग में इसका उपयोग किया जा रहा है। आज उनके ऐसे कार्यक्रम क्या है जिनका प्रदर्शन कंप्यूटर पर करके हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा शिक्षण को प्रभावी बनवाते हैं। यानी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए या शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कहीं न कहीं कंप्यूटर को उपयोग में लिया जाता है। बिना कंप्यूटर के हम कहीं भी शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें कंप्यूटर में है जिनके माध्यम से हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। आज शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन तथा कंप्यूटर प्रबंधीय अनुदेशन व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर का उपयोग कैसे हो रहा है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का होता है
में कार्य करता है। इंटरनेट ने विश्व की शिक्षा समुदाय को एक मंच पर ला खड़ा किया है। आज हम एक कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और इसी वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे इस वीडियो को देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो, लाइव बात कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैठा अमेरिका के किसी भी डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा जापान के किसी भी प्रधानमंत्री से या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर ने इस चीज को बहुत आसान बनाया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग है। व्यक्ति अगर किसी भी चीज के, किसी भी विषय के बारे में अगर जानना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, चाहे गूगल के माध्यम से हो, उस चीज को सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। भाषा शिक्षण में इंटरनेट ने विश्व की शिक्षा समुदाय को एक मंच पर लाके खड़ा किया है। भाषा शिक्षण में उच्चारण सुधार में, विज्ञान और सामाजिक विषयों के शिक्षण में कंप्यूटर बड़े ही उपयोगी है। कंप्यूटर के प्रयोग ने शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही रोचक तथा सुगम बना दिया है। शिक्षण की प्रभावता बढ़ाई है तथा शिक्षक के कार्य को सरल बना दिया है। यानी शिक्षक को अगर किसी भी तरह से किस क्षेत्र में किन बच्चों को कैसे, किन विधियों से पढ़ाना है, कैसे टीचिंग एड मतलब कि सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, वो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सर्च करके देख सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा की परियोजना बनाने में कंप्यूटर पर्याप्त सहायता करते हैं। आज बड़े से बड़े जो शिक्षा योजनाएं बनती है, शिक्षा नीतियां बनती है, शिक्षा में जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। शिक्षा का कैलेंडर बनाना, समय सारणी बनाना, विभिन्न क्रियाकलापों की योजना बनाना, मानव शक्ति का नियोजन करना, कब कौन सा कार्य किस प्रकार करना है, यदि आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करने में कंप्यूटर हमारी सहायता करता है। पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की व्यवस्था तथा उनका समुचित उपयोग, ऐसे ही अनेक कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर के विविध उपयोग है। कार्य की सूची बनाना, मतलब कौन से कार्यों की सूची बनाना, दूसरा है उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, विविध सूचनाएं रखना। शिक्षकों के संबंध में सूचना रखना, परीक्षा परिणाम रखना, परीक्षा परिणाम रखना, परीक्षा सुधार कार्यक्रम की समीक्षा करना, परीक्षण सुधारों के कार्यक्रमों की समीक्षा करना, और प्रश्न पत्र निर्माण करना, जितने भी आप छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा एग्जाम हो, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही मुद्रण होता है, छपाई होती है। प्रश्न पत्र का निर्माण करना। छठा है मुद्रण करना, मुद्रण यानी छापना, ये भी फोटोग्राफी करना। और सतत व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना। आठवां है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना। नौवां
तो आदि ये चीजें इसमें रखी जाती है। प्रश्न पत्र की कठिनाई, ईश्वर की समीक्षा करना आदि कार्य कंप्यूटर की सहजता से किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करने हेतु आज अनेक मल्टीमीडिया पैकेज उपलब्ध है। इन मल्टीमीडिया पैकेजों की सहायता से शिक्षण सुव्यवस्थित, प्रभावी तथा रोचक बन जाते हैं। संक्षेप में तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत लाभप्रद और उपयोगी है। आज जितने भी फास्टली शिक्षा में काम हो रहे हैं वो फास्टली काम एक कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही अहम रोल है, अहम भूमिका है, उसका बहुत ही अत्यंत उपयोग है। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।